बेटा भारत, भारत की बीवी लक्ष्मी, उसकी गोद में एक छोटा सा बालक, इतना इतना हंसता खेलता हुआ परिवार था। इस कहानी से मेरा क्या ताल्लुक? कहानी सुनते जाओ, ताल्लुक अपने आप बिगड़ आएगा। इतना हंसता खेलता हुआ परिवार था। एक दिन ना जाने चाची माँ को क्या सूझा, भारत को अपने कमरे में बुलवाकर उससे गंदी गंदी हरकतें करने लगी। लेकिन भारत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद जानते हो, उसके बाद उसने महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया और उस खून का इल्जाम उस बेटे पर लगाया गया, उस बेटे पर लगाया गया जो बेटा अपने पिता के चरणों की पूजा करता था। उसे सजा हुई, उसे 5 साल की सजा हुई। दरबारी मुझे पकड़, तुझे यानी तू ही वो भारत है? भारत से भयंकर कैसे बना? सब कुछ बता हुआ है इंस्पेक्टर। जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो मैं ही हूं अभागा भारत। मुझे 5 साल की सजा हुई। दरबारी मुझे जेल ले जा रहे थे, लेकिन जेल ले जाने से पहले यह भी ऐलान करवा दिया गया कि इसको इसकी बीवी से मिला देना। और जब हम अपनी लक्ष्मी के पास गए तो ये लॉकेट मैंने अपनी लक्ष्मी को दिया था और कहा था कि इस लॉकेट को मेरे मुन्ने के गले में डाल देना, शायद इसके काम आ जाए। मैं तो जेल चला गया, इधर लक्ष्मी को मार मार कर उसे घर से बेघर कर दिया। ये बेचारी कहाँ जाती? एक दिन इसका मुन्ना भी बहुत भूखा था और ये भी बहुत भूखी थी। दोनों भूख के मारे तड़प रहे थे। जब इसकी भूख और इसके मुन्ने की भूख ना बर्दाश्त हुई, तब इसने अपनी जिंदगी से तंग आकर उस हरामजादे विक्रम सिंह के यहां नौकरी कर ली। जानते हो, इन्हीं हाथों से रात दिन लकड़ियां काटती थी ये, तो कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब होती। फिर भी दर्द नहीं आया। एक दिन उसने इसकी औलाद को भी इससे छीन लिया। इस दफा की बात देखो, मेरी भी सजा पूरी हुई। मैं भी छूटकर उसी रास्ते से आ रहा था जहां हमारी लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। और जब हम इसके पास पहुंचे, लाख समझाया इसे, लाख समझाने के बाद, लाख कोशिशें करने के बाद जब ये होश में आई तो चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरे बच्चे को मेरे पास ला दो। लेकिन मैं कैसा बाप हूं जो इसकी औलाद को इसके पास तक नहीं ला सका। लेकिन हाँ, उसी दिन मैंने इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि जिस तरह
उस हरामजादे ने मेरी औलाद को मुझसे छीना है, मैं भी उसकी औलाद को छीन लाऊंगा। यही यही प्रतिज्ञा करके मैं उस दिन उसकी हवेली जा रहा था। रास्ते में मुझे शंभू मिला। अरे उसे गोली लगी हुई थी, वो तुम्हें पुकार रहा था। वहां तुम नहीं, तुम्हारा कानून नहीं, हम पहुंचे। हम पहुंचे। तब उसने बताया कि सूरज मेरा सगा बेटा नहीं। मैंने उसे लकड़ियां काटते समय जंगल में पाया था और ये लाके मेरे बेटे सूरज तक पहुंचा देना। वो इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। मैं फिर उसकी हवेली गया। तुमने हमारा रास्ता दिया, लेकिन मैंने अपने साथियों से कह दिया था कि इस इंस्पेक्टर पर कोई गोली नहीं चलाई, क्योंकि शंभू की बातों से और इस लॉकेट से यही जाहिर होता है कि तुम मेरे बेटे हो। मैं एक खूनी का बेटा कभी नहीं हो सकता। मैं खूनी नहीं हूं सूरज, मेरी आंखों में देख रही। क्या मैं तुझे खूनी नजर? हाँ भयंकर खून किया है तूने मेरे बापू का। आज अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। आज मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। एक बात तो हम भूल ही गए थे, आप सब लोग जानते हैं, कभी मेरा बेटा इतना बड़ा था और आज इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप को गोली मारेगा। हो सकता है सब कुछ बदल गया है, तू भी बदल सकता है, लेकिन इस रिवॉल्वर से तो एक ही बार में मर जाएंगे हम। आज इसकी कोई जरूरत नहीं। मारना चाहता है मुझे, ले पकड़ इसे, पकड़ इसे और कर डाल मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े। नहीं जीना चाहता मैं, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर एक दया की भीख मांग रहा हूं। ये जो औरत खड़ी है, मेरे मर जाने के बाद इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। सिर्फ इसे अपनी मां समझ लेगा, बस मुझे मरने पर कोई अफसोस नहीं होगा। देखता क्या मार मार मुझे, मारता क्यों नहीं? मैं कहता हूं मार मुझे, मार मुझे तू, मार सूरज, मार मुझे। मार डाल मुझे सूरज। ए भगवान, अरे कैसी परीक्षा ले रहा है तू, कैसा बाप हूं मैं। आज एक बेटा अपने बाप के सामने खड़ा है, मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कह सकता, उसे अपने सीने से नहीं लगा सकता। ए भगवान, को मौत दे दे, मां हो
पिताजी। सूरज, ए सूरज, पिताजी, एक बार फिर से कह दे सूरज। पिताजी, सूरज, पिताजी। वो तेरी माँ है बेटा, जाके अपनी माँ से मिल। देख तो उसके आंखों में कितने आंसू बह रहे हैं। मत रो माँ, अब तेरा बेटा आ गया है माँ। तू सिर्फ एक बार मुझे उन दरिंदों का नाम बता दे माँ, जिन्होंने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए। हे लक्ष्मी, तुम कुछ नहीं बताओ, तुम कुछ नहीं बताओ। मैं कहता हूँ बता दे माँ, तुझे तेरे बेटे की कसम है। हमें खून के आंसू रुलाने वाले नहीं लक्ष्मी, और कोई नहीं, मेरी चाची माँ वो हरामजादा विक्रम सिंह है। हाँ, तू यहीं पर रुक, मैं इन दरिंदों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर आता हूँ। नहीं पिताजी, अभी मैं हूँ बेटा। हे सूरज, ये क्या कर दिया तुमने? अगर आज चाची माँ को सूरज कुछ कहता है तो हमारे पिताजी के वचन टिक जाएंगे लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी, पिताजी की बात वचन जरूर पूरे होंगे, कैसे पूरा होंगे लक्ष्मी? जरूर होंगे। कैसे पूरा होंगे? ये लो बंधु, अगर सूरज जाकी चाची माँ को कुछ भी कहता है तो उतार देना उसके सीने में गोली। मैं समझू की कोई औलाद नहीं है मेरा। ये तुम कह रहे हो? हाँ, एक माँ कह रही है। अरे कैसी माँ हो तुम, जिस बच्चे के लिए मैंने दर दर खाक नहीं छानी उसी को मैं मिटा दूं? नहीं लक्ष्मी, आप राजा क्या पिताजी के बात वचन भूल गए हो? पिताजी की बात वचन कौन सी थी? चाची को बात समझ रहा, आज चाचा को पिता। अगर सूरज जाकी चाची माँ को कुछ भी कहता है तो पिताजी की बात वचन छिक जाएगी। हाँ लक्ष्मी, तुम बिल्कुल सच कहती है। अगर आज चाची माँ को सूरज ने कुछ कहा तो उतार देंगे उसके सीने पर गोली और कर देंगे पेटे का। मेरा बेटा मर नहीं सकता। ए भोलेनाथ, मेरा बेटा मर नहीं सकता। मैंने आपकी परसों से पूजा की है भोलेनाथ। समझ गया मैं भोलेनाथ। सच कहते हैं दुनिया के लोग कि तू पत्थर है, अरे किसी की नहीं सुनता। लेकिन ए भोलेनाथ, मैंने भी परसों से आपकी पूजा की। आज भी, अगर आज भी आप हमारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं तो मैं अपनी बर्बादी का तमाशा जरूर दिखाऊंगा। अगर आज मेरा बेटा जीवित ना हुआ भोलेनाथ तो आज मैं भी अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। जय भोलेनाथ। अहे भारत, ये तू क्या करने जा रहा है? मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। उठा, अपने बेटे को गले से लगा, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। सूरज, ए सूरज,
ठीक तो है ना बेटा? ठीक है। सूरज, वो भाग रहे हैं पिताजी। भागने दे उन्हें सूरज। आज उन्हें भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, फिर भी मौत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज मैंने अपने पिता के 5 वचन पूरे कर लिए। आज मैं तुझे पूरी छूट देता हूं कि उन हरामजादों को कुत्ते की मौत मारना, लेकिन उन्हें मारने से पहले तेरे दादाजी जेल में बंद हैं। मेरे दादाजी? हाँ सूरज, सबसे पहले उन्हें छुड़ा लेना, तेरे काम में वो भी मदद करेगा। पिताजी, आपके चरणों की सौगंध है पिताजी, जब तक मैं इन दरिंदों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक आपका बेटा सूरज, मेरे बेटे पर खरोच भी आए, उसकी मदद के लिए हम भी वहां पहुंचते हैं। दादाजी, हाँ दादाजी, और इससे बात करो। क्या विक्रम सिंह, साला बोलता क्यों रहा है? आपको देखकर तो मैं बड़ा चकित हो रहा हूं। क्या रहे हो? तुम्हारी स्वागत हो रही है। ए, इसका पोजीशन डाल दो साले। चलो जल्दी करो। बोलो। चलो करो। क्या हरामजादे, अगर तेरे जैसे दोस्त मिल जाए तो सारे दुनिया का कल्याण है। क्यों? चल बुलाओ हरामजादी लीलावती को। अरे वो साले तेरी महारानी है, जरा उसको साथे से बुला। सहारे सहारे बुलाओ महारानी का। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चलिया चलिया आ गई। क्या हुआ? ये सन्नासर की बीमारी चल रही है। अरे ये बीमारी तुम्हें कब से लग गई? 2025 से। चलो अबे तुम्हें इतनी लंबा वाला क्या सुन? क्या हरामजादी, मेरे हाथ में हथलिंग रहकर सारी जेल में डलवा दिया। क्या हुआ? क्यों?
साथ में रहकर तेरे कोई औलाद नहीं हुआ। जब से इसके साथ में गई है कितने बच्चे हुए? ए विक्रम सिंह, जरा बता दो कितने बच्चे हुए हैं? मरदा हुए बैठे, मझिला हुए बैठे, सझिला हुए बैठे, वही बैठे, ये बैठे। और साले तेरी उम्र कितनी भाई? और सुनो सूरज बेटा, सूरज बात कर लो। तुझे तो दादी माँ कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अरे जब शर्म लगती है तो क्यों कहते हो? बहुत रुलाया तूने मेरी माँ को। अरे अरे, वो ऊपर खसी कह रहा है बेटा कटवो ऊपर खसी आज के नौहारा माँ गिरवाई दियो वोट तुम्हारी नानी के वोट तुम्हारी नानी के वोट तुम्हारी नानी अबे तुम इतने दिन से नहीं पाया? अबे कहाँ थी? दुश्मन मिले सवेरे दुश्मन हिंदना अरे दैया, आए दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले मेहरिया मिले गोर यह कलुई मगर कर कसान नार ना मिले बेटा सूरज, आज अपने सारे दुश्मन मारे गए। अरे बेटा मुझे माफ कर देना नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगना चाहिए बेटा। इसमें आपका कोई कसूर नहीं शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था जो हमारे साथ हुआ था। हाँ बेटा, ये तो समझ जाने में हो गया। सूरज, ये लड़की कौन है? इसका नाम सपना है। ये श्री विक्रम सिंह की बेटी है पिताजी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं। चाचा जी, विक्रम सिंह को उसके किए की सजा मिल चुकी है। हाँ बेटा, सपना और सूरज आपस में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज अपने हाथों से इन दोनों की शादी कर दी जाए। बहुत अच्छी बात है बेटा। सूरज, आज तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करूंगा। आ बेटी सपना, बोलो दुर्गे भैया की।
और सपना आपस में बातें करके आओ। आज हम चाचा जी से बैठकर जी भरकर बातें करेंगे। चलिए चलिए। हेलो